पाठ 10 पर्यायवाची शब्द, इन्हें इंग्लिश में हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। सिनोनिम्स अर्थात समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। यानी कि एक वस्तु के एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं और इन्हीं एक से ज़्यादा शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं फूल, फूल को हम पर्यायवाची शब्द में पुष्प, सुमन, कुसुम भी कहते हैं। इसी प्रकार हाथी, हाथी को हम गज और हस्ती कहते हैं। यहाँ औरत है, औरत को स्त्री और महिला, ये इसके पर्यायवाची शब्दों की तरह काम में लिए जा सकते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द और देखते हैं, जैसे हवा, हवा को हम वायु या पवन भी कहते हैं। आग, अग्नि, पावक, धरती, पृथ्वी, भूमि, बादल, इसको हम मेघ और घन कहते हैं। नदी, सरिता, तटिनी, चांद, चंद्रमा, शशि, पर्वत, पहाड़, गिरी, ईश्वर, प्रभु, भगवान। आंख को हम नेत्र या नयन कहते हैं। कपड़ा, वस्त्र, चीर। घर को हम भवन और गृह कहते हैं। पेड़ को वृक्ष और तरु कहते हैं। वन को हम जंगल और अरण्य कहते हैं। दिन को वार या दिवस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पाठ से हम कितना सीखे हैं। तो समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है, गोला लगाइए। ईश्वर, ईश्वर हम भगवान को कहते हैं। धरती, धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं। हाथी, हाथी को हम गज कहते हैं। नदी, नदी को हम सरिता कहते हैं। प्रश्न 2, पर्यायवाची शब्दों के जोड़े बनाइए। तो देखिए, वन, वन को हम जंगल कहते हैं। फूल, फूल को हम पुष्प कहते हैं। पेड़, पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं। दिन, दिन को हम वार कहते हैं। सर्प, सर्प को हम सांप कहते हैं। प्रश्न 3, चित्रों के नीचे दिए शब्दों में से जो समान अर्थ वाले नहीं हैं उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे यह है सूरज या सूर्य, तो सूर्य और सूरज सही है, फूल गलत है। यह है चंद्रमा और चांद, तारे गलत है। यह है पुस्तक और किताब, कॉपी गलत है। यह है औरत और महिला, नल नहीं है। पेड़ और वृक्ष ये सही है, लकड़ी गलत है। बादल और मेघ सही है, गर्मी गलत है। तो इस प्रकार हमने पर्यायवाची शब्द देखे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं।